सो टुडेज टॉपिक इज एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन रिफ्लेक्शन इज थ्रू प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के केस में आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, कैसे होता है, ये देखना है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले एक प्लेन मिरर। ये हमारा प्लेन मिरर, दिस इज आवर प्लेन मिरर। ठीक है, दिस इज आवर इंसिडेंट लाइट। ओके, अब ये जो इंसिडेंट रे है, अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट जो है, लाइट का डायरेक्शन जो है कुछ ऐसे होता, लाइट ऐसे सीधे निकल जाती। ठीक है, ओके, बट चूंकि रास्ते में मिरर है तो लाइट जो है उसमें रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल टू दिस सरफेस। ओके, इफ दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज ऑल्सो आई। क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये जो लाइट का ओरिजिनल पाथ है, इस तरफ जा रहा है लाइट, ठीक, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ डेविएशन, जो डेविएशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सो देखो, लाइट को जाना था ऐसे, बट वो मुड़ी कैसे? ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो डेल्टा इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है? तो देखो, ये जो टोटल है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये है 180। 180 में से आप क्या करो, 2i को माइनस कर दो तो आपका डेल्टा निकल जाएगा। सो दिस इज 180 माइनस 2i एंड दिस इज अवर एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एक और केस देख लेते हैं कि मान लो लाइट रे कुछ ऐसा जा रहा है। कुछ और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, सपोज लाइट ऐसे जा रही है, दिस इज अवर इंसिडेंट रे। ओके, जो ओरिजिनल पाथ है वो कुछ ऐसा है। ठीक, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अवर नॉर्मल। ओके, तो ये जो एंगल बनेगा, ओके, दिस इज अवर एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब यहां पे जो डेविएशन है वो कैसा है? तो ऐसा देखो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, सो डेल्टा इस केस में कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो नॉर्मल देखो, अगर क्वेश्चन है, मान लो अगर आपको आई दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई इक्वल टू दिया हुआ है मान लो 60 डिग्री। ठीक है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 60, दैट इज 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? 60। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि जब दो मिरर हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ एक एंगल पे है, तब एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलता है। देखो, सपोज वी हैव टू मिरर्स। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट, दिस इज सेकंड मिरर। यहाँ पे दो मिरर है, दोनों के बीच में जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। इस सेकंड मिरर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा। यहां से एक लाइट रे आती है कुछ ऐसे। ठीक है, और दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, वी हैव टू फाइंड द नेट डेविएशन। ओके, सो देखते हैं, इसको बनाते हैं हम। तो देखो, अगर ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसका ओरिजिनल पाथ है कैसा? इस तरह से। ठीक है, ये जो लाइट है यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? तो जो ओरिजिनल पाथ और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है दैट इज अवर एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस इज क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है देखो। ठीक, डेविएशन कैसा है? क्लॉकवाइज। सो दिस इज डेल्टा 1 एंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2i एंड दिस इज क्लॉकवाइज। ओके, ये भी आई होगा और ये भी आई होगा। ठीक है, अब देखो, ये जो रे है इस मिरर से टकराएगी तो इसमें फिर से रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आपका जो लाइट रे है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? तो वो कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, अब अपने को ये नहीं पता कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कितना है। ठीक है, अगर ये पता होता तो हम डेल्टा 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेविएशन कैसे हो रहा है? तो लाइट रे जो है उसका ओरिजिनल पाथ फिर से कैसा है? देखो, इंसिडेंट रे का पाथ कुछ ऐसा, और ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो दिस इज डेल्टा 2। ठीक है, एंड डेल्टा 2 इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सो दिस इज क्लॉकवाइज, अगेन दिस इज क्लॉकवाइज। वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर। ठीक है, ओके, तो अब देखो, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कितना है? x। ठीक है, दिस इज x। अब
ये नॉर्मल है इस सरफेस के, तो ये टोटल 90 डिग्री एंड दिस इज एक्स, तो दिस एंगल इज 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। वैसे ही देखो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज आई, सो दिस इज 90 माइनस आई। अब ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम है इट इज 180, तो इसको सम करते हैं। सो 90 माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x जो है, x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू, x उधर चला जाएगा एंड दिस इज थीटा माइनस आई। ओके, x है थीटा माइनस आई। तो अब देखो यहां से हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं। सो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना निकला, थीटा माइनस आई, सो दिस इज थीटा माइनस आई। सो 180 माइनस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2i, दिस इज डेल्टा 2 इन केस ऑफ सेकेंड रिफ्लेक्शन, 2 थीटा प्लस 2i। अब अगर अपने को नेट निकालना है तो दोनों क्लॉकवाइज हैं, दोनों को प्लस कर देंगे। सो नेट डेविएशन, नेट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2i। ठीक है, 2i और 2i हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। तो दिस इज द नेट डेविएशन इन केस ऑफ 2 मिरर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। ठीक है, और दिस डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज और 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप में दो एंगल निकलते हैं हमेशा। ठीक है, एक तो 360 माइनस 2 थीटा या 2 थीटा। तो हमने भी ये देखा कि अगर हमारे पास दो मिरर है, ठीक है, और दोनों के बीच में जो एंगल है इट इज थीटा। ठीक है, तो जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन आता है इट इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, ओके, दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सो डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई। ओके, अब देखो इसको हम लोग जियोमेट्रिकली भी प्रूफ करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। सपोज दिस एंगल इज गिवन एट 60। ओके, यहां से एक लाइट रे आती है। ठीक है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30। ओके, यहां से ऐसे चली गई। अब दिस एंगल इज ऑल्सो 30। ओके, द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी हाउ मच? So delta 1 will be equal to 180 minus 60. Sorry, okay, 180 minus 60, that is 120, and this is clockwise. Okay, अब यहाँ पे देखो we have to find our angle of incidence in second case. Okay, this is delta 2. Okay. Okay, so this angle is 60, this angle is 30. Okay, this total angle is 90. ये नॉर्मल है तो ये 30 है, so this will be 60. अब अगर ये 60 ये 60 तो ये भी 60. ओके, ये नॉर्मल है मतलब ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो अगर ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा 30. अब अगर ये 30 है तो डेल्टा 2 कितना हो जाएगा? डेल्टा 2 अगेन 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120. सो दिस इज ऑल्सो clockwise. So net deviation will be, net deviation is 120 plus 120, that is 240 clockwise. ठीक है, ओके, या 360 minus 240, that is 120 एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो देखो दिस इज 60, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स. ठीक है, और इसका डबल आया 120. ठीक है,
आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो उसकी भी एक ट्रिक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया कि जो आंसर है हमेशा 2 थीटा आता है, बट अपने को ये पता करना है कि वो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो देखो उसका ट्रिक क्या है। यहाँ पे हमने 2 मिरर लगाए, ठीक है। दिस एंगल इज, सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री अगेन, ओके। तो अपने को तो ये पता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो कितना आएगा, 120। अब क्लॉक आएगा या एंटी क्लॉक आएगा। तो देखो मान लो लाइट रे यहाँ पे गिर रही है, ठीक है, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कुछ मैटर नहीं करता है। तो जिस मिरर पे लाइट रे गिर रहा है आप उस मिरर से अपोजिट मिरर पे जाइए, ठीक है। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि पिछले बार हमारा आंसर आया था, ठीक है। तो इसके 2 आंसर होते हैं, तो दिस इज 360 और दूसरा जो आंसर आएगा वो होगा 360 माइनस 120, दैट इज 240 एंड दिस इज क्लॉकवाइज, ओके। फिर से देखो कि मान लो अपने पास 2 मिरर है, दिस एंगल इज 50 डिग्री सपोज, ठीक है। अब लाइट जो है, लाइट इस मिरर में आके गिर रही है, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, तो इस केस में देखो, इस केस में डेल्टा कितना हो जाएगा, 50 का डबल कितना, 100, ठीक है। क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो आप लाइट इस मिरर पे आके गिर रही है, आपको इस मिरर से अपोजिट मिरर पे जाना है, ठीक है। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस 100 इज एंटी क्लॉकवाइज या 360 माइनस 100 यानी कि 260 क्लॉकवाइज, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, यू कैन इजी सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। थैंक यू।